वेलकम बैक। बहुत दिन बाद हम लोग मिले हैं। काफी दिन पहले, शायद हफ्ता 10 दिन पहले वीडियो बनाया था। तो अब देखते हैं यहाँ पे वीडियो। अब हम लोग पहले देखेंगे वीकली चार्ट पे निफ्टी को, फिर बैंक निफ्टी को, बिटकॉइन को और गोल्ड को। इन चारों के एनालिसिस हम लोग करेंगे वीकली, यानी मंडे से लेके पूरा फ्राइडे तक की। और बिटकॉइन की तो संडे से समझ लिया अगले संडे तक भी जा सकती है, क्योंकि वो पूरा हफ्ते खुलता है। तो पहले हम लोग निफ्टी देख लेते हैं, वीकली चार्ट। अब वीकली चार्ट पे निफ्टी देखिए, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए तो मैं भी थोड़ा मोटिवेशन होकर, इसलिए गैप हो जाता है कि लगता है जब फ्री होगा तभी बनाऊंगा। थोड़ा सा लाइक और शेयर होता रहता है, व्यूज आती रहती तो फिर मन करता है बनाने का वीडियो। बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए देखिए, अब मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो इसके पहले काफी दिन पहले बनाया था, पिछले हफ्ते तो नहीं बना पाया था, कहीं चला गया था। अब आप समझिए, ये जो लेवल दिख रहा है आपको, मैंने बताया था ऑल टाइम रजिस्टर जो हाई होता है वो अपने आप में सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। ऑल टाइम हाई आप अगर देखेंगे वीडियो में, मैंने पिछले वीडियो में बोल रखा है, वीडियो पड़ी हुई निफ्टी के एनालिसिस की, काफी कम व्यू आई उसमें इस बार यूट्यूब पे, पता नहीं किस बात का, लेकिन उसमें मैंने बताया है कि जो भी प्रीवियस ऑल टाइम हाई वो अपने अपना रेजिस्टेंस है, जहाँ पे वो गिरा है अभी। लेकिन कोई अभी नेगेटिविटी नहीं है मार्केट में, काफी नेगेटिविटी फैल रही, क्रिप्टो मार्केट क्रैश हो रहा है, काफी चीजें हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा मार्केट कोई दिक्कत मुझे नजर नहीं आ रही चार्ट में। हाँ, इन केस बड़ा गैप डाउन खुल जाता है मंडे को या कोई बड़ी न्यूज आती है तो फिर दिक्कत आएगी। अभी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। अब देख लेते हैं, अब समझिए। अब वीकली चार्ट में मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर वीकली टारगेट आप देखेंगे तो मेरे लिए तो पहले सीधा अगले हफ्ते वीकली बेसिस पे अगर देखेंगे तो पहला टारगेट बाय ऑन डिप है। अभी बेरिश हम लोग कब हो जाएंगे, यानी निगेटिव हम लोग कब होंगे, जब ये 25,900 के नीचे जाना शुरू करेगा। यानी अभी अगर 26,000 को टेस्ट कर सकता है या 950 तक भी जा सकता है, लेकिन उसके 950 के नीचे जब जाना शुरू करेगा, रहना शुरू करेगा 930-33 के नीचे, तब हम लोग सेल के बारे में सोचेंगे। उसके पहले हम लोग बाय ऑन डिप करेंगे। तो ये वीकली चार्ट है। अब समझ लीजिए हम लोग किस तरह से इसमें टारगेट प्लान करेंगे। मैं अभी भी बुलिश हूँ, जब तक मंडे को बड़ा गैप डाउन नहीं खुलता है और 900 के नीचे नहीं जाना शुरू करेगा, 933 के नीचे 25,900, तब तक मैं बेरिश नहीं होऊंगा। तो अभी जब बुलिश है तो मैं देख लेते हैं पहले टारगेट। अब मान लेते हैं मंडे को फ्लैट खुला, यानी 25,000 के पास ही खुला, तो वेट करेंगे। 26,000 के पास खुला तो हम लोग वेट करेंगे 26,000 पे करता क्या है। यानी अगर 26,000 पे यहीं कहीं फ्लैट खुलता है, इस तरह से खुलता है, तो हम लोग वेट करेंगे 26,000 के पास करता क्या है मार्केट ना। उस हिसाब से फिर हम लोग टारगेट, अगर मान लेते फ्लैट या थोड़ा बहुत गैप अप या गैप डाउन मान लेते खुलता है, तो ये तो वीकली चार्ट है, यानी एक कैंडल एक हफ्ते को दिखा रही है, तो इतना बड़ा बड़ा नहीं बना सकते हम लोग। अब तो मेरा पहला ही टारगेट जो है अगले हफ्ते का ऑल टाइम हाई है, यानी ऑल टाइम हाई कहाँ पे है, 26,279, यानी 280 पकड़ लीजिए। ये मेरा पहला टारगेट है अगले हफ्ते का। ये मुझे मेरे ख्याल से 25 तारीख को बैंक निफ्टी और निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, तो सोच समझ के ट्रेडिंग करिएगा। तो उसमें बहुत ज्यादा वॉल्टिलिटी रहेगी, हो सकता है शॉर्ट कवरिंग मूव भी आ जाए। नहीं तो फिर सेंसेक्स की 27 तारीख को रहेगी मंथली एक्सपायरी, उसमें तो पक्का शॉर्ट कवरिंग आने वाली है। तो हम लोग अभी देखते हैं, यानी ऑल टाइम हाई अगले हफ्ते मुझे लग रहा है मिल जाना चाहिए। बहुत बड़ा गैप डाउन खुल के अगर नीचे गिरना शुरू हुआ तो बात अलग है, वरना ऐसे को अभी तो नेगेटिविटी लग रही है, लेकिन ऐसा होगा नहीं मेरे साथ, क्योंकि हमारा मार्केट क्रिप्टो मार्केट से बिल्कुल प्रभावित हो नहीं रहा है। तो कहने का मतलब ये पहला टारगेट ये ऑल टाइम हाई निकला है अगले हफ्ते के लिए। वीकली को पूरे हफ्ते की बात कर रहे हैं, उसके बाद ये निकलेगा 26,325 के लिए। फिर इसके ऊपर का ये अगले हफ्ते का टारगेट बता रहा हूँ 400। कितने टारगेट आप इसको प्लान के चलिए। अभी ये 26,000 के पास ही है, यानी यहाँ से अगर आप देखोगे, अगर ये 26,000 को टेस्ट करके तरह घूमता है तो हम इसमें बाइंग एंट्री बनाएंगे। 26,000 को टेस्ट कर ले तो और अच्छा है, तब निकले इसके बाद ऊपर तो फिर ये आपको ऑल टाइम हाई जाते दिखेगा। 400 तक का टारगेट हफ्ते का मुझे दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब इसको डेली चार्ट पे देखते हैं किस तरह से हम लोग हफ्ते के लिए पूरा और प्लान करेंगे। ये वीकली एनालिसिस डेली एक देखिए व्यू बनाना ही पड़ेगा कि बुलिश होना है। अब ये रहा ऑल टाइम हाई बता दिया। अब ये डेली चार्ट देखिए, निगेटिव क्लोजिंग जरूर मिली है, लेकिन इससे इम्पैक्ट उतना नहीं है जब तक ये मैंने बता दिया है। अब देखिए यहाँ लिख के बता दे रहा हूँ आपको, 25,900 के नीचे जाने दीजिएगा। नीचे जाएगा तो ही मैं बेरिश होऊंगा, उसके पहले मैं बुलिश ही हूँ। ठीक है,
900 के ऊपर मेरा बेरिश नहीं है। अगर मुझे सेल भी इंट्राडे में लेना होगा तो मैं वेट करूंगा कि अब इसलिए मैंने बता दिया बेरिश लेवल है। अब चलते इसको देखते हैं कि कैसे काम करेगा पूरे। अब मान लेते फ्लैट खुला, यही कहीं खुला, यही कहीं फ्लैट खुला, ठीक है, यहाँ पे ही फ्लैट खुला, यहीं पे खुल गया 26,000 के पास। अब यहाँ से प्राइजेशन बना के नीचे से जाता है तो मैं बाइंग करूंगा। सीधा सीधा मेरा टारगेट पहले ये होगा, ऑल टाइम हाई नहीं होगा, पहले 200 का टारगेट होगा। यानी अगर ये 26,000 के पास सपोर्ट लेके बाउंस करता है, इनकेस फ्लैट खुल के ऊपर जाना शुरू करता है, तो पहला टारगेट मेरा होगा 26,000 150 का, और फिर 26,000। ये मेरा मंडे ट्यूजडे के लिए बता रहा हूँ, एक्सपायरी मंथली, तो थोड़ा ध्यान से चेक करिएगा। 26,203 ये यहाँ तक का टारगेट मैं प्लान करूंगा। कब? जब ये यहीं फ्लैट खुल के नीचे से आके बाउंस करता है 26,000 के पास से सपोर्ट लेके 26,000 को थोड़ा ब्रेक करके बाउंस करता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम इसी तरह 150 से 200 की टारगेट प्लान करेंगे। कब? जब ये बाउंस करने के बाद, याद रखिएगा 26,000 के नीचे से जब बाउंस करेगा। और कब हम ये 150 के लिए कब प्लान करेंगे? जब ये 26,000 नीचे से आने के बाद इनके जाता है, ऊपर से जाएगा तो हम इसको समझ के चलिए कि 26 नीचे से आने के बाद अगर ये 0.80 को ब्रेक कर देता है तो बस हमारा बाइंग, पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, ठीक है। और फ्लैट खोल के थोड़ा नीचे जाके तब भी 80 को ब्रेक करता है, तब भी इस तरह से टारगेट प्लान कर सकते हैं लोग मंडे ट्यूजडे के लिए। मंडे को तो अच्छा मूव मिल सकता है क्योंकि ट्यूजडे को तो शायद मंथली एक्सपायरी, तो वॉल्टिलिटी आपको देखनी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद वेडनेसडे को अच्छा मूव मिलेगा, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि मंथली एक्सपायरी में ज्यादा वॉल्टिलिटी ज्यादा हो जाती है, स्पेशली निफ्टी बैंक निफ्टी, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा होप चाहते हैं। तो इस तरह से आपको मिलेगा टारगेट। अब जैसा कि मैंने वीकली चल रहे बता दिया, 400 तक का टारगेट है हफ्ते के लिए जाने को। तो भाई ये इस हफ्ते अगर अच्छा माहौल रहा, कुछ ठीक रहा, तो ये 500 के पास ही पहुंचेगा गैप अप खुल के, सब कुछ अच्छी न्यूज आ गई तो। लेकिन गोल फाइनल टारगेट है 26,500, उसको अभी अवॉइड करते हैं, बहुत दूर का टारगेट है। अभी निगेटिविटी फैली हुई तो बहुत मुश्किल है, 400 तक जाने का चांस लग रहा है चार्ट के अकॉर्डिंग। अब बेरिश कब होना है बता दिया 26। अब इंट्राडे पे इनकेस मानते हैं गैप डाउन खुल गया, अभी मैंने फ्लैट बोला, अब यहाँ गैप डाउन खुल गया, यानी 26,000 के नीचे गैप डाउन खुल गया 25,950 के आसपास। पहले उसको मिटा देते हैं, फ्लैट वाला, फ्लैट वाला मिटा देते हैं, कंफ्यूजन ना हो, फ्लैट वाला पूरा रब करते हैं। अब गैप डाउन खुला, पहले रब करते हैं। अब गैप डाउन जब खुला यहाँ पे, थोड़ा नीचे खुला 26,000 के नीचे, और 26,000 तब भी मैं बेरिश नहीं होगा जब तक इंट्राडे में 930 के नीचे नहीं जाता, तब तक मैं इसको सेल करने का नहीं सोचूंगा और स्कैल्पिंग वगैरह प्लान करूंगा, क्योंकि इसका जो लो है प्रीवियस वो है 26,856 का लो लगाया है। हो सकता है उसको टेस्ट करने चला जाए, उसके बाद लिक्विड लेके वापस आए, या तो कुछ भी निगेटिव न्यूज रहेगी। बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, 900 को ब्रेक करना शुरुआती शुरू कर देता, तो समझ लीजिए आपको टेस्ट होने वाला है गैप डाउन के केस में, जिसके चांसेस अभी तो नहीं लग रहा है मंडे तक क्लियर होगा। अभी तो क्रिप्टो मार्केट काफी गिरेगा, तो इस तरह से हम प्लान करेंगे, ठीक है। नीचे का व्यू कब बनाएंगे? जब ये 930 के नीचे जाएगा, तो हमारा पहला टारगेट है यहाँ का, इसको टेस्ट करेगा। और फिर जो हमारा जो है, अगर इनके ज्यादा निगेटिव खुल जाता है, बहुत बड़ा गैप डाउन 900 के पास, तो फिर ये 26,800, बस इससे ज्यादा अभी मेरा व्यू नहीं है। ज्यादा, बहुत ज्यादा अगर यहाँ तक आने का चांसेस तो मुझे कम ही लग रहा है 26,800 तक। अभी मैं इसके नीचे तो प्लान नहीं कर पाऊंगा जब तक ये बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं, ठीक है। एक दिन निगेटिव हो जाएगा तो तब तक बीच में अगर नीचे जाना शुरू करेगा, अगर निगेटिव होके तेजी से, तो फिर मैं एक वीडियो और बना दूंगा, नहीं तो फिर प्लान एकदम हफ्ते वाला जो बताया और ये डेली जो बता रहा हूँ ऊपर का ही है, ठीक है। यानी 950, 26,000, 26,000 सब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स का काम कर सकते हैं मंडे के लिए, ठीक है। अब मान लेते हैं गैप अप खुलता है, अब मान लेते हैं गैप अप खुलता है, थोड़ा सा यहाँ पे गैप अप अच्छा नहीं है, मान लेते 26,100 के पास कहीं गैप अप खुला, 26,100 के पास गैप अप खुले इस तरह से, थोड़ा सा नीचे आ गया, इस तरह से बाउंस करता है कहीं से भी, और फिर 2680 के ऊपर सस्टेन कर देता है, तो भी हम खरीद लेंगे इसको। फिर वही टारगेट बन जाएगा 26,153, 26, ये तो आपको इंट्राडे में मिल जाएंगे 26,203। और अगर ट्यूजडे को कोई बढ़िया मूव रहा है, इसके ऊपर ही सस्टेन किया 200 के ऊपर, तो आपको ये प्रीवियस जो हाई इसका है 26,246, वो भी ट्यूजडे तक देखने को मिल सकता है, ठीक है, डेली चार्ट में।
और मेरा पूरा उम्मीद है कि इस हफ्ते ये धीरे धीरे करके 5 दिन में यानी मंडे टू फ्राइडे ये 26,280 तक आराम से पहुंचेगा। ठीक है, इसको टेस्ट चेक कर लेगा एक बार, इसके ऊपर ब्रेक करके ऑल टाइम हाई लगा देगा 300 तक पहुंच के, और सब कुछ सही रहा तो 400 भी पहुंच सकता है हफ्ते के अंदर। ठीक है, शुक्रवार अच्छा देखते हैं, लास्ट की बात कर रहे हैं। तो मैं अभी बुलिश हूँ, मेरा बीर इसमें 26,930 के नीचे ही चालू होगा इंट्राडे में भी। ठीक है, अब देखते हैं गैप अप खुलता है तो फिर थोड़ा सा डिप के बाद हम लोग बाय करेंगे, बाय ऑन डिप प्लान करेंगे। फ्लैट खुलता है तो भी बाय ऑन डिप रहेगा। देखिए बाय ऑन डिप का मतलब आंख मूंद के बाय करने करिएगा, थोड़ा सा देख समझ के करिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जल्दी से बैंक निफ्टी देख लेते हैं।